जो ताजा तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं वो यही है कि एक सरकार के जाने और नई सरकार के आने के बीच का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये बंगाल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटे में लगातार वहां से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। और आप देखिए 24 घंटे खत्म होते होते एक और खबर वहां से सामने आती है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा करती है। मेरे सहयोगी पवन इस वक्त अपोलो अस्पताल के बाहर है। इंडिया टीवी सबसे पहला चैनल है जो अपोलो हॉस्पिटल पहुंचा है, जहां पर वो कार चालक ले जाए गए हैं जो कि इस हमले में जख्मी हुए हैं। पवन, बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी के पीए ट्रेवल कर रहे थे उस पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था, यानी उनकी गाड़ी को बाकायदा आइडेंटिफाई किया था। बाइक पर 3 हमलावर आए, नजदीक से 3 गोलियां मारी, 2 गोलियां उनके पीए को लगी जबकि 1 गोली ड्राइवर को लगी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की हालत क्रिटिकल है और इस वक्त हम अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहां कोलकाता पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी पहुंच चुके हैं और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। शुभेंदु अधिकारी भी यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले घटनास्थल के पास वीवा सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर जिस अस्पताल में भेजा गया था वहां शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं और जल्द ही शुभेंदु अधिकारी यहां हालचाल पूछने के लिए आएंगे। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर सरकार के बदलने के वक्त के दौरान, जब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है और मुख्यमंत्री भले ही इस्तीफा न दे कार्यवाहक की भूमिका में है, ऐसे में यहां इस घटना को एक बड़े वायलेंस के ट्रिगर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है और यहां भी नेताओं को थोड़ा संयम दिखाना होगा। इस वक्त आप समझिए कि चुनाव के नतीजों के बाद बारूद के ढेर पर पश्चिम बंगाल बैठा है और इसको शांत रखने के लिए बहुत संयम की जरूरत है कि जांच जल्द से जल्द की जाए। कल्प्रिट को checking CCTV footage. Please, I don't want to say anything for the sake of investigation right now. Please help us in keeping the traffic clear. Please let us. চলে যাওয়ার পরে সন্ত্রাস শেষ করতে যাচ্ছে না তো, চুরি আমরাও পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। একদম লাল করার জন্য মজবুর করেন না। तो बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर 3 राउंड फायरिंग की गई है। बाइक सवार 3 हमलावर भीड़भाड़ वाले इलाके में मध्यम ग्राम इलाके में पहुंचते हैं, चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को टारगेट करते हैं और उन पर 3 राउंड फायर करते हैं जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस हत्या को लेकर इस वक्त बदमाशों की तलाश जारी है, लगातार वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त बंगाल में कितना अफरा तफरी का माहौल है। संजय सिंह वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी बंगाल के। सर, ये जिस तरह की घटना सामने आई है, चुनाव में जितनी कैंपेनिंग हो रही थी उसमें भय मुक्त बंगाल, हिंसा मुक्त बंगाल की बात हो रही थी, लेकिन सरकार के गठन से पहले हिंसा रुक नहीं रही है वहां। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चंद्रो हम लोग के साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं और शुभेंदु दा को हम लोग जब भी फोन करते थे चंद्रो दा तुरंत मिलवाते थे। आज इतनी दुखद घटना, इतनी शर्मनाक घटना और कायराना ये जो हमला हुआ, ये बंगाल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जहां पर कि इतने अच्छे तरीके से वोट हुआ, परसेंटेज ऑफ वोट इतना ज्यादा पड़ा, लोग शांति से अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन एक ऐसी घटना जिससे पूरा बीजेपी परिवार इस समय शोकाकुल में है और दुर्भाग्य की बात है ये। हम लोग भी अभी तुरंत इसको देखे टीवी पर, अभी अपने घर में आए तब देखे
पूरा बीजेपी परिवार इससे बहुत दुखी और आहत है। सर, ये दुख और आहत तो आप इससे पहले भी व्यक्त कर रहे थे जब बंगाल में हिंसा होती रही। अब जो मैंडेट मिला है उसके बाद एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, अभी तो राज्यपाल चला रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री चला रही हैं इसको। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं हुए हैं, कोई ओथ भी नहीं लिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरे पश्चिम बंगाल की है अभी। और इसको अब देखिए क्या होता है, जरूर इसके ऊपर में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी हालत से बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे हैं कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसको भांपा जा रहा है। ये दुख की घड़ी है उनके लिए भी और बीजेपी परिवार के लिए भी, और साथ ही आने वाले समय में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। तस्वीरें भी आई थी। और देखिए, अभी सुकांत मजूमदार वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये क्या विवा अस्पताल है, इसकी अभी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि विवा अस्पताल में ही चंद्रनाथ रथ ले जाए गए थे, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया था। अब सुकांत मजूमदार पहुंचे हैं वहां पर और इस वक्त वो अंदर जा रहे हैं, डॉक्टर से बातचीत करेंगे और बाहर निकलकर उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आती है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी और इस वक्त सुकांत मजूमदार भी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त भारी भीड़ वहां पर, लगातार जो समर्थक हैं वो भी इस खबर को सुनने के बाद वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर इस वक्त सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। इस वक्त बंगाल में चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस है, पुलिस की तैनाती है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए किस तरीके के बीजेपी के इतने प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम इस वक्त सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा है, उनके पीए पर यह अटैक हो जाता है। सुकांत मजूमदार भी पहुंचे हैं अस्पताल। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और वो मध्यम ग्राम के अस्पताल ही पहुंचे हैं, ये बात भी अब बिल्कुल कंफर्म हो गई है। तो बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंचे हैं सुकांत मजूमदार। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे और इस वक्त वो अंदर ही मौजूद है। मध्यम ग्राम के अस्पताल में इस वक्त मौजूदगी है बड़े बीजेपी लीडर्स की और सबसे बड़ा यही सवाल है कि ये बाइक सवार हमलावर जिन्होंने चंद्रनाथ रथ पर अटैक किया, जानलेवा अटैक किया, 3 राउंड फायरिंग की, बाइक पर सवार होकर भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, पहले गाड़ी को रोका और उसके बाद अटैक किया। इसके पीछे कौन है, ये कौन हमलावर थे, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। ओमकार, लगातार बीजेपी लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला भी अस्पताल में जारी है। ओमकार, देखिए, इस वक्त मध्यम ग्राम के अस्पताल में सुकांत मजूमदार जो कि पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं और वो शुभेंदु अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट एक मिल पा रहा है पुलिस सूत्रों के अनुसार कि चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए है, उनका जो गाड़ी जा रहा था, जब उनको गाड़ी को सबसे पहले रोका गया, एक छोटी गाड़ी ने उनको रोका और उसके बाद एक बाइक पे 3 लोग सवार थे और 3 लोग वो आए और आने के बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली किया गया। यानी कि इस जो मामला है, इस मामले पे और एक अहम कड़ी सामने आया है कि एक छोटा गाड़ी वो जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए जिस गाड़ी पे सवार थे उस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद बाइक पे सवार 3 लोग आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। यानी कि एक गाड़ी का सामने आना, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रहा है, क्योंकि वो छोटा गाड़ी के जरिए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का गाड़ी को रोका गया था और उसके बाद रोकने के बाद 3 लोग बाइक पे सवार हुए आए और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। यानी कि ये जो एक के बाद एक खबर मिल पा रही है हमें, इससे एक बात तो साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये टारगेटेड एक मर्डर था। ऐसे ही पुलिस सूत्रों के हवाले से प्राथमिक तरीके से यहाँ पर खबर आ पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गाड़ी को रोकने की साजिश जो है वो पहले ही रची गई थी, क्योंकि एक छोटा गाड़ी सबसे पहले आता है और वो चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोकता है और उसके बाद बाइक पे सवार 3 बदमाश आते हैं और एकदम गाड़ी के नजदीक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद
टोटल 3 राउंड फायर किया जाता है, जिनमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ यानी कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को लगा। उसके बाद उन्हें विवा हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो उसी जगह पे उन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल है चंद्रनाथ रथ के साथ जो ड्राइवर थे, और इसके अलावा अन्य और एक व्यक्ति थे जिनको भी घायल होने की खबर है, और उन दोनों को फिलहाल मध्यमगढ़ अस्पताल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन उन्हें आपके पास ओंकार, देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर टीएमसी की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा कर दी है, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए टीएमसी की तरफ से कहा गया है। घटना की सीबीआई जांच की मांग भी टीएमसी की तरफ से की गई है। तो देखिए, इससे पहले जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं वो सीधे तौर पर टीएमसी पर इसका आरोप लगाते नजर आए और कहा कि इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग हैं। लेकिन टीएमसी ने इस पर रिएक्शन देते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। ये भी कहा है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, साथ ही इस पूरी हत्या की निंदा टीएमसी की तरफ से की गई है। ये पहली रिएक्शन है टीएमसी की जो सामने आई है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इस पूरी घटना में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या की गई, उस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात टीएमसी ने कर दी है। टीएमसी कह रही है कि हम भी ये चाहते हैं कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, साथ ही हम पूरी घटना की निंदा भी करते हैं। टीएमसी का ये पहला रिएक्शन सामने आया ओंकार, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जैसे कि बीजेपी के तरफ से टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, तो टीएमसी के तरफ से जो पहला रिएक्शन अभी तक पहुंच पा रहा है हमारे पास, वो है कि पूरी वारदात को सीबीआई के तरफ से जांच करवाया जाए, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे ही टीएमसी की तरफ से कहा गया है। और सीबीआई जांच के मांग भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ऐसे ही खबर फिलहाल के लिए मिल पा रहा है, क्योंकि जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े चेहरे, उनके पीए के ऊपर हमला, उनका मौत हो जाना, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये पहला रिएक्शन आ चुका है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे वारदात को सीबीआई से जांच किया जाए। तो देखिए, टीएमसी का ये पहला रिएक्शन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, उन पर जो अटैक हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई है, उस पूरी घटना पर टीएमसी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक बार फिर से आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं कि आज बंगाल में क्या हुआ है। बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी नेता है, सीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। पूरी कैंपेनिंग के दौरान आपने देखा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्टिव नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से चुनाव भी हरा दिया। उसके बाद उनके पीए पर अटैक हो जाता है, और ये कोई रैंडम अटैक नहीं था जिसमें सिर्फ मैसेजिंग करने की कोशिश की गई हो। ये एक प्लान्ड मर्डर बताया जा रहा है, जिस तरीके से ओंकार और मेरे सहयोगी पवन लगातार उस घटनाक्रम को बता रहे हैं, जिसमें चंद्रनाथ रथ को टारगेट किया गया। 3 बाइक सवार लोग वहां पहुंचते हैं, गाड़ी से सटाकर अटैक करते हैं ताकि चंद्रनाथ रथ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये नुकसान हुआ भी। अस्पताल पहुंचे जब उनके समर्थक और उनके लोग उनको लेकर, तो वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पवन अपोलो हॉस्पिटल के बाहर है और खबर ये दे रहे थे कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच सकते हैं। पवन, कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी यहां भी आएंगे। जो ड्राइवर है, जो घायल अवस्था में है, फिलहाल उन्हें अपोलो अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। यहां की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। सीएपीएफ के जवान यहां हैं, कोलकाता पुलिस के जवान यहां हैं, और इस इलाके के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी यहां पहुंच चुके हैं और इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी हालचाल पूछने के लिए जरूर यहां आएंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी पहले मध्यग्राम में, जहां अस्पताल में पहले ले जाया गया था, वहां पहुंचे हैं। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल जाएंगे या यहां आएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन यह बात तय है कि वो अपोलो अस्पताल आएंगे हालचाल जानने के लिए। फिलहाल बीजेपी की स्टेट लीडरशिप के स्टेट चीफ भी इस वक्त मध्यग्राम के उस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं जहां उन्हें ले जाया गया था। और ये सचमुच एक इतनी बड़ी घटना है कि जो बंगाल के पॉलिटिकल इतिहास रहा है, जिस तरीके का हिंसा का, उसमें आग का घी का काम कर सकती है। इसलिए पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टी के सपोर्टर और आरोप लगाने वाले भी सबको बहुत संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक
बड़ी घटना है। स्टेट लीडरशिप के एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की पीए के खिलाफ इस तरह का हमला होना सीधे तौर पर इसे उकसावे और भड़काव की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से टीएमसी ने इसकी निंदा की है, स्पष्ट किया गया है कि हम इस बात की निंदा करते हैं। हालांकि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते, जांच नहीं की जाती, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक हमें इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि हत्यारे मध्यग्राम से बारासात की तरफ आगे बढ़े थे। ये बारासात और मध्यग्राम नॉर्थ 24 परगना में आता है। कोलकाता से बाहर का इलाका है, दमदम एयरपोर्ट से आगे का ये वो इलाका है और यहीं से आगे यहाँ की सीमा बांग्लादेश की तरफ है। तो ठीक है पवन, आपके पास आ रही हूँ। अमिताभ रॉय, वाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम, किस तरीके से आप इस घटना को देख रही हैं, क्योंकि राजनीतिक हिंसा पर रोक की उम्मीद बंगाल की जनता कर रही थी। नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल में लास्ट 15 इयर्स जो हत्या लीला और महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसका सिर्फ परित्राण चाहते थे बंगाल के आदमी। लेकिन 4 तारीख रिजल्ट निकला है और आज आपने देखा शुवेंदु अधिकारी जो विरोधी नेता थे, उसका जो पीए है वो बहुत अच्छा आदमी थे, यंग लड़का थे। सब शुवेंदु अधिकारी का इलेक्शन पूरा संभाला। वो कामकाज करने के बाद विधानसभा से निजाम पैलेस होके वापस घर जा रहे थे और मध्यमग्राम ऐसे सीट है जो क्लोज मार्जिन से बीजेपी हार चुका था। इसमें वहीं पर वो भीड़ रहता है ऑल टाइम। एयरपोर्ट से आगे है, आप ठीक ने बताया। और मध्यमग्राम क्रॉसिंग वो बारासात जिला में लोकसभा में है। वहां पर एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद वो सूत्रों के बताया कि कुछ बाइक फॉलो कर रहे थे और सिग्नल में जब रोका, एक जैम था, वहां पर डायरेक्ट गोली मार दिया। 3 गोली उसका सीने में घुस गया और वहां बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं वहीं पर उनका स्पॉट डेड हो गया। ब्लैंक पॉइंट रेंज में गोली हुआ जी। जो बंगाल के हालात सुधरने वाले थे, लेकिन टीएमसी वाले ने सुधरने जानबूझ के ये सब काम हो रहे हैं। सर, टीएमसी तो कह रही है हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो नाटक टीएमसी कर रहे हैं, हम लोग चाहते थे शांति हो बंगाल में। 4 तारीख के बाद रिजल्ट के बाद छोटी मोटी कुछ घटना हो रहे थे। माननीय स्टेट प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे वर्कर को शांत रहने के लिए, कुछ कोई टीएमसी का नेता के ऊपर हमला ना हो, पार्टी ऑफिस दखल ना हो। लेकिन हमने देखा कि बंगाल का स्थिति वो आग लगाना चाहते हैं और इस घटना में हम खुल के बोल रहे हैं टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहते बंगाल में शांति कायम हो, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस बने। वो लोग चाहते हैं बंगाल में अच्छा परिवेश, सोनार बांग्ला नहीं हो। सर, ये जो आरोप आप टीएमसी पर लगा रहे हैं, इसका कोई आधार है? देखिए, वहां से तो हर आदमी जाते हैं जी। ये हाई रोड है, ये जोसर रोड जो बोलते हैं, एयरपोर्ट के से सीधा बांग्लादेश जाते हैं। ये वही रास्ता है, इंटरनेशनल रास्ता है। बांग्लादेश का बस सर्विस यहीं से चलता है। यार पास सीसीटीवी है, इतना पुलिस है, नजदीक थाना है। यही से बड़ा घटना कैसे हो सकता है? इतना, इसलिए हम बोलते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्व टीएमसी में इसका है। और यहाँ पर जीता है रतिन घोष, यहाँ का विधायक है, वो पूरा कंट्रोल करता है। एयरपोर्ट कंट्रोल करते थे
और सर यही border सवाल तो पे मैं जो पूछ रही थी होता कि है, वही सेंट्रल control फोर्सेस करते हैं। वहां तैनात है, पुलिस वहां पर है, आप खुद बता रहे हैं कि थाना भी करीब में है, बावजूद उसके इतनी बड़ी चूक कहाँ हो जाती है? ये मैंडेट इसलिए तो मिला है ताकि वही बंगाल में आपको शांति बोला, कायम हो। वही आपको बोला कि टीएमसी ने चाहता है बंगाल का स्थिति अच्छा हो और बंगाल में महिला और यूथ शांति में रहे। ये ऑल टाइम चाहते हैं बंगाल में कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो। वो आज स्वेरिंग इन सेरेमनी 9 तारीख को है, नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण अनुष्ठान 9 को है। उसका पहले ये डिस्टर्ब करके बंगाल में आंख फैलाना चाहते हैं। ये एक क्रिएट करना चाहते हैं जी बंगाल सर, इसे में रोकने के लिए बीजेपी create क्या करना। कदम उठाएगी? हम चाहते हैं इसका सख्त कार्रवाई हो और जितना भी रास्ता में सीसीटीवी फुटेज है वो लेना चाहिए तुरंत। और जो बाइक से जो गोली किया था, वो जो कल्प्रिट बाइक से आए थे, वो बाइक का नंबर जरूर मिलना चाहिए। जी और वो बाइक का नंबर लेके वो हेलमेट पहने थे, मुंह में हमने सुना मीडिया में मुंह ढाका थे, कवर्ड थे पूरा। ये उससे पता चल जाएगा कौन इसमें इन्वॉल्व है। देखिए मेरा ये डर है, डर मैं बोलता हूँ, पास में इंटरनेशनल बॉर्डर है और टीएमसी ये खुला छोड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर, फेंसिंग बॉर्डर नहीं है यहाँ पर, थोड़ा आगे, इसलिए ये क्रॉस करके बांग्लादेश ना जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में बॉर्डर में तैनात किए जाए फोर्सेस को। ये कोई तरह का घुसपैठ यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर न जाए, क्योंकि ये जो विधायक है रतिन घोष ये सब कुछ कर सकता है, नीचे जितना नीचे तक वो गिर भी सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं तुरंत 24 घंटे के अंदर जो मर्डरर्स है उसको हिरासत में ले जाए और उसको पकड़ने से इसका पीछे कौन है, जी किसका इशारा पे ये दुखदायी घटना हुआ है, इसका जांच होना चाहिए। चलो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बीजेपी यहाँ पर यही बोलती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे ताकि जो हमलावर हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इस बीच हलचल आप देखिए किस तरीके से वीवा हॉस्पिटल के बाहर जो कि मदनग्राम में अस्पताल है वहां पर काफी बढ़ गई है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुकांतु मजुमदार की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है और ऐसे में वहां पर इस वक्त हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। बाहर आके शुभेंदु अधिकारी क्या इस पर कुछ बोलते हैं ये जरूर देखना होगा, लेकिन इस वक्त वहां पर भारी भीड़ आपको समर्थकों की भी नजर आएगी और साथ ही सुरक्षा भी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बंगाल में है, तो सुरक्षा को सुनिश्चित भी वहां पर इस वक्त किया जा रहा है। एक बार फिर से घटनाक्रम आपको बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है बंगाल में। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मदनग्राम में गोली मारकर हत्यारे फरार हो गए जो कि बाइक पर आए थे। हत्या के बाद बशीरहाट की तरफ ये हमलावर भागे हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से बताया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस अफसर है उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है और इसलिए अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन भी अपोलो हॉस्पिटल के बाहर ही है जहां पर उस कार चालक को एडमिट कराया गया है जो कि उसी कार में मौजूद थे चंद्रनाथ व्रत के साथ जिस पर अटैक हुआ। ओंकार इस वक्त काफी हलचल उस अस्पताल के बाहर जहां पर शुभेंदु अधिकारी और सुकांतु मजुमदार दोनों मौजूद हैं और यहां पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी इस घटना पर कुछ बोलते हैं। देखिए सुकांत मजुमदार इसके साथ साथ जैसे कि देखा गया अग्निवीर का पॉल भी इस जगह पे पहुंच चुके हैं मदनग्राम के वीवा हॉस्पिटल पे और इस वक्त वो अंदर डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चंद्रनाथ रथ के साथ बुद्धदेव बेरा जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर थे, तो बुद्धदेव बेरा भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको प्रोसेस किया जा रहा है अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए।
तो फिलहाल डॉक्टर के साथ बातचीत किया जा रहा है और ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना में जैसे कि सामने आ पा रहा है कि डॉक्टर का जो कहना है कि चंद्रनाथ रथ के ऊपर टोटल 2 गोली लगी और मौके पर ही उनका मौत हो गया, क्योंकि उनको अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया और डॉक्टर के प्राथमिक जो कहना है कि मौके पर ही उनका मौत हो चुका था। इसके अलावा कुणाल घोष टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल घोष जी, ये जो हत्या हुई है इस पर सीबीआई जांच की मांग जरूर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तो टीएमसी पर ही आरोप लगा रहे हैं इसका। देखिए, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं